तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो करंट अफेयर डाले जा रहे हैं उसको आपको पूरा देखना है दोस्तों। ये वीडियो जो है सीजीपीएससी प्री, व्यापम और जो अभी सब इंस्पेक्टर का होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार समारोह ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा पाया है, दूसरा स्थान मिला है इनको। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन दूसरे नंबर पर रहा है। पहला स्थान महाराष्ट्र के पंचगनी को दिया गया और वहीं तीसरा स्थान महाराष्ट्र के ही कराड़ शहर को मिला है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि वहीं राजधानी रायपुर की भी जो है रैंक सुधरी है। इस बार रायपुर जो है 11वें स्थान पर है, 11वें नंबर पर है। और अंबिकापुर को बेस्ट सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड दिया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में अंबिकापुर को 10वां स्थान दिया गया है। अंबिकापुर को स्वच्छता के मामले में कुल 6365 नंबर मिले हैं। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंबिकापुर जो है स्वच्छता के मामले में प्रथम है। ओके, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि वहीं इंडियन स्वच्छता लीग ISL में अलग अलग वर्गों के तहत 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भड़गांव और माना कैंप, 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव, 50,000 से 1 लाख में बीरगांव और 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ को पहला पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमितेश मिश्रा। याद रखिएगा। देखिएगा कि गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य को पहली सफलता मिली है और प्रदेश के अमितेश मिश्रा ने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इस राष्ट्रीय खेल का छत्तीसगढ़ को पहला पदक दिलाया है। गुजरात में हो रही इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के 172 खिलाड़ी शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा स्थान मिला है। याद रखना है। देखिएगा, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 3,890 स्कोर के साथ दूसरा स्थान मिला है, जबकि 4,470 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं 3,530 स्कोर के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ओके, ध्यान रखिए ना। देखिए हाल ही में चर्चित बैतूल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में है। याद रखिएगा ये बस्तर जिले में है। तो देखिएगा कि बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तिरिया से आगे पुलचा गांव के पास एक सुंदर जलाशय खोज निकाला गया है स्थानीय लोग, जिसे बैतूल नाम दिया गया है, जो 2 भागों में सुंदर जलाशय के रूप में दिखाई दे रहा है। कांगेर घाटी के बीच से मुनगाबहार नाला इस पहाड़ी से गिरकर जलप्रपात बना रहा है। जलप्रपात का पहला हिस्सा 122 फीट ऊंचाई से गिरता है, तो दूसरा भाग 116 फीट ऊंचा बताया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा कौन से जिले में है, तो ये बस्तर जिले में है। ठीक है, बैतूल जलप्रपात। चलिए, ये है, हाल ही में चर्चित चिरचिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा कि चिरचिरी जलप्रपात जो है जसपुर जिले में स्थित है और घने जंगल से जो है घिरा हुआ है। और ये जलप्रपात जो है पूरे अपने सबाब पर है। हरियाली के बीच 150 फीट ऊंचाई से गिरती पानी की दूधिया धारा के कारण ये चर्चा में है ना। पिक में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने छत्तीसगढ़ के किन दो पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 20 दुवरिया एवं पेदम्मा गुड़ी मंदिर। याद रखिएगा। देखते हैं इसके संबंध में हम लोग विशेष। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने दो पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है। अनुमति मिलने के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में जो है ASI के 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। जिन दो स्थलों को चिन्हित किया गया है उसका नाम पेदम्मा गुड़ी और 20 दुवरिया मंदिर है, और ये दोनों मंदिर 1000 साल से अधिक पुराने हैं। याद रखना है। देखिए कि रतनपुर स्थित 20 दुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये मंदिर कलचुरी कालीन है और मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। ईंट और चूना पत्थर से बने इस मंदिर में 20 द्वार हैं और पास में एक तालाब भी है। दूसरा देखिए कि दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्मा गुड़ी को राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। और लाला जगदलपुरी की किताब में जिक्र है कि बारसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय पेदम्मा गुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है। तेलुगु नागवंशी नरेशों की मातृभाषा थी। वहीं दोस्तों स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मंदिर में माँ पार्वती जी के जो है विराजमान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान को सम्मानित करते हुए उनकी जीवन और करियर पर 3 एपिसोड सीरीज जारी की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में, फुटबॉल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड ये सीरीज जारी की है, और यह सीरीज उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर उपलब्ध होंगी। फीफा ने इस सीरीज को सुनील छेत्री कैप्टन फैंटास्टिक नाम दिया गया है। 38 साल के छेत्री 84 गोल के साथ सक्रिय फुटबॉलरों में से सबसे अधिक गोल करने वाली की सूची में तीसरे स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग किन देशों के बीच बनाई जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क और जर्मनी। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग डेनमार्क और जर्मनी के बीच बनाई जा रही है। बाल्टिक सागर से 40 मीटर नीचे बन रही यह नायाब सुरंग 2029 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिएगा कि फेमर्न बेल्ट नाम के 18 किलोमीटर लंबी यह टनल समुद्र के नीचे डूबी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। यह टनल 89 विशाल कंक्रीट सेक्शन को जोड़कर बनाई जाएगी, जिसे समुद्र के 40 मीटर नीचे बिछाया जाएगा। सुरंग बनाने की लागत लगभग 57,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ओके, छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी सही आंसर है, दुर्ग। याद रखिएगा, दुर्ग में बनाया जा रहा है। देखिए इसके संबंध में कि दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक स्थित पंदर दैमार में सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क बनाया जा रहा है, और यह छत्तीसगढ़ का पहला पार्क है जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। याद रखना है। और लगभग 5.68 एकड़ में बन रहे इस पार्क की परियोजना लागत 9.90 करोड़ रुपए है, और मई 2023 तक यह प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस जिले में है? तो दुर्ग। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित राजा कचना धुरवा का किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित था? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही आंसर है, गरियाबंद। याद रखिएगा, कचना धुरवा ओके गरियाबंद से संबंधित है। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख गढ़ के रूप में बिंद्रानवागढ़ को जाना जाता है। मैनपुर गरियाबंद नेशनल हाईवे 130C पर स्थित है, जहां विशाल पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के चोटी में महान वीर पराक्रमी राजा कचना धुरवा का किला था। याद रखना है, ठीक है, गरियाबंद। और राजा कचना धुरवा अपने वीरता से 9 राज्यों को जीतकर नवागढ़ में अपना राज स्थापित किया था। देखिए और भी है इसके संबंध में, है ना। तो ये है पहाड़ी के ऊपर वही है कचना धुरवा का किला था, और जनश्रुति के अनुसार कचना धुरवा जो है देव पुरुष था,
उनके 4 देवी देवता हमेशा उनके सुरक्षा में रहते थे और 4 देवी देवताओं का उनके द्वारा नवागढ़ के पहाड़ी में स्थापित किया गया था। और जहां आज भी पूरे बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सहित प्रदेश व उड़ीसा राज्य सहित अनेक राज्यों के जो लोग हैं बड़ी संख्या में श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, कसारी जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही आंसर है, बलरामपुर। याद रखिएगा दोस्तों, जो छोटे छोटे जलाशय है, जो छोटे छोटे है ना, सभी को दोस्तों आपको रखना है याद। पीएससी व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, जो भी बताया जा रहा है दोस्तों सभी को पढ़ना है आपको। ओके, तो ये बलरामपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ओके, देखिएगा दोस्तों कि कसारी जलाशय जो है ना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित है और कसारी जलाशय योजना के लिए 13,60,54,000 रुपए की जो है पुनरीक्षित ये प्रशासकीय स्वीकृति दिया गया है। और जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलरामपुर रामानुजगंज की शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत इस योजना से 325 हेक्टेयर क्षेत्र 105 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 430 हेक्टेयर में जो है सिंचाई होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, तुरेनार। याद रखिएगा तुरेनार। देखिएगा तुरेनार के संबंध में देखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले के तुरेनार में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। देखिएगा वही है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दोस्तों राज्य के गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर रही है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो है शुरुआत की गई। ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधार महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन प्रदेश के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का शुभारंभ किया गया। ओके, ध्यान रखिए। और देखिएगा दोस्तों कि बस्तर के सभी 7 ब्लॉकों में 2-2 ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का जो है निर्माण किया गया। इसमें जगदलपुर में तुरेनार और नानगुर, बाकावन में मंगनार और परचमपाल, तोकापाल में सिंगनपुर और कोडालूर, दरभा में दोस्तों बड़े कड़म्मा और गुड़मपाल, बास्तानार में बड़े किलेपाल और कोडेनार व लोहांडीगुड़ा में गड़िया और धुरा गांव में ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की जो है आधारशिला रखी गई है। और देखिएगा इसको भी आपको देखना है दोस्तों, हाल ही में जो है कांकेर जिले के कुल गाँव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के इस पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को गांधी ग्राम नाम दिया गया है। चलिए देखिएगा, देखिए वाटर रिचार्जिंग में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, करेक्ट आंसर अनुपम मिश्र पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार हर साल विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार देती है, जिसमें इस साल से 2 पुरस्कारों का इजाफा हो जाएगा। गांधी जयंती पर दोस्तों मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की कि इस साल से पर्यावरणविद अनुपम मिश्र और प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। वाटर रिचार्जिंग में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को अनुपम मिश्र सम्मान और रंगकर्मी में अच्छे परफॉर्मेंस पर हबीब तनवीर पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये वाला, है ना, तो दिमाग में अपलोड करिएगा। अगला प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की किस चोटी को फतह कर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, किलिमंजारो। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह किया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली दोस्तों यासी जैन ने 5,895 मीटर ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। ओके, चलिए देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, रितिका ध्रुव। याद रखिएगा रितिका ध्रुव को। देखिएगा कि महासमुंद में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है।
और नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। रितिका जो है 6 अक्टूबर तक सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षण लेंगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है, देखिए गुजरात में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सुभाष लहरी, याद रखना है। देखिएगा कि गुजरात में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ के सुभाष लहरी ने वेट लिफ्टिंग में स्नैच 121 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क 154 किलोग्राम, कुल 275 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और सुभाष जो है रायपुर गुढ़ियारी के रहने वाले हैं। ओके, चलिए देखिएगा कौन कौन जो है जानते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंडिया लीजेंड्स, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंका को 33 रनों से पराजित कर इंडिया लीजेंड ने दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। तो देखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, तो फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और ये द्वितीय संस्करण था। विजेता दोस्तों कौन थे? इंडिया लीजेंड्स है ना, हमारे इंडिया लीजेंड्स कप्तान सचिन तेंदुलकर। और उप विजेता श्रीलंका, मैन ऑफ द मैच नमन ओझा, मैन ऑफ द सीरीज तिलकरेन दिलशान। प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 10 सितंबर 2022 को, समापन 1 अक्टूबर 2022 को। और 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया है ना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वांति पेबो, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि विलुप्त हो चुके होमिनिन्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांति पेबो को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया है। छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 2, याद रखिएगा 2। देखिए इसके संबंध में कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 50-50 करोड़ रुपए की जो है कोचिंग डिपो का काम शुरू हो गया है और इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी, याद रखना है। पहली जो ट्रेन है बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी और इसमें दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय जो है 14 घंटा लगेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी जो ट्रेन है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी और इससे झारसुगुड़ा की जो यात्रा है 4 घंटा लगेंगे, जिसमें अभी कितना लग रहे हैं? 6.5 घंटा लग रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत ट्रेन के अलावा और भी कोई भी ट्रेन जो है नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया जो है कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और ज़रूरी मरम्मत होंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे और उसके तुरंत बाद ट्रेन जो है शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे की CRS टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण कर लिया था। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से 2400 वर्ष पुरानी मुद्राएं मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है रीवा, याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मुद्राएं मिली है। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि देश में सबसे पहले मगध शासनकाल में मुद्रा चलन में आई और खुदाई में कुषाण काल और मगध शासनकाल के जो है चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा सरबपुरी कलचुरी शासकों के समय के सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं। 2400 साल पहले रीवा 80 एकड़ का एक जल दुर्ग था। इसमें 4 दरवाजे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह के जल दुर्ग के बारे में बताया गया है यह वैसा ही है। देखिएगा कि 4 दरवाजों के प्रमाण भी वही मिले हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर के टुकड़े भी मिले हैं। करीब 2000 साल पहले राजाओं महाराजाओं के घरों में इन्हीं बर्तनों में खाना खाया जाता था। ठीक है,
देखिए आहत मुद्रा, तो हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा, इसे पंचमार्ग मुद्रा भी कहा जाता है और खुदाई में इनके जो है 5 पीस मिले हैं। ताम्र मुद्रा, ये दोस्तों 300 पीस मिले हैं और कुछ जो है कुषाण काल के हैं, कुछ 1700 साल पुराने हैं। जनपद मुद्राएं 4 पीस मिली हैं और 2000 साल पुरानी है। जनपदों में अलग अलग जो है मुद्रा चलती थी और 1-2 काशी की है। सोने के सिक्के, इसमें जो निशान मिले हैं वे 6वीं शताब्दी के जो है सर्वपुरी राजवंश के हैं। और मुद्रा मोहर और मुद्रांक ये 8 पीस मिले हैं। इसमें एक मेटल का है ना, बाकी मिट्टी के हैं। और इस पर दोस्तों ब्रह्मलिपि लिखी है जो कि मगध वंश है ना, मगध वंश में चलती थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, किस विख्यात अभिनेता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंकज त्रिपाठी, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि विख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। वह लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। वे अभी बिहार के निर्वाचन आयोग के दोस्तों आइकन है, ठीक है, निर्वाचन आइकन है बिहार के अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा अब तक कितने करोड़ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है 2 करोड़, याद रखिएगा। देखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके मुताबिक है ना छत्तीसगढ़ भी दोस्तों अपना हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ भी देखिएगा, राज्य के ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा अब तक 2 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना के पोर्टल तथा ऐप द्वारा 74,443 से अधिक सदस्यों का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। और चिप्स द्वारा संचालित विद्यार्थी जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली द्वारा 20 लाख से अधिक है ना विद्यार्थी जो है लाभ प्राप्त किया है। और ये है कि छत्तीसगढ़ में राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य में ऑनलाइन सेवाओं के लिए सुदृढ़ स्टेट डाटा सेंटर सीजी स्वान और भारत नेट स्थापित है। आधुनिक नवीनतम तकनीक का उपयोग कर IPEG योजना विश्व बैंक से प्रायोजित है। और छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ IT अधोसंरचना के चलते प्रदेश की परियोजनाओं में अब अत्याधुनिक ब्लॉकचेन AI तकनीक का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। देखिएगा अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कॉफ़ी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया गया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दरभा, है ना, बस्तर वाला दरभा। देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं कि बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक में 4 साल पहले 3 एकड़ में जो है कॉफ़ी की खेती की गई जो सफल रही। अब इस ब्लॉक को कॉफ़ी का हब बनाया जाएगा, याद रखना है। देखिए उरुकपाल, डेलवेली और मुंडा गांव में 220 एकड़ में कॉफ़ी की खेती शुरू की जा रही है। और देखिएगा दोस्तों है ना 79 किसान ऐसे हैं जो पहली बार वन अधिकार पट्टा अधिनियम से ज़मीन में दोस्तों खेती की कॉफ़ी की जो खेती है करने जा रहे हैं। और किसानों को कॉफ़ी के पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ओके, देखिएगा 4 सालों में दरभा में कॉफ़ी का जो रकबा है बढ़कर 320 एकड़ तक पहुंच चुका है। और 2017 में 3 एकड़, 2020 में 17 एकड़ में जो है खेती की गई थी। इसके बाद पिछले साल 80 एकड़ में खेती की गई थी। और देखिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है कॉफ़ी की 5 वैरायटी की किस्म तैयार की जा रही है। इसमें सैन रमन, चंद्रागिरी, सेलेक्शन 8, सेलेक्शन 9 और CR शामिल है। वही है हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कांदा डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है गरियाबंद। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से लोकेट कर दिए गए हैं, आप देख लीजिए ये गरियाबंद है ना। कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के ग्राम घोड़ियारी में कांदा डोंगर पर्यटन स्थल स्थित है। और कांदा डोंगर चारों तरफ अनुपम छटा अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस जगह पर हर वर्ष विजयदशमी के दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। कांदा डोंगर को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। और इस कांदा डोंगर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है। मान्यता है कि इस तालाब का पानी कभी भी कम नहीं होता है। ओके, ध्यान रखिएगा गरियाबंद जिले में है, ठीक है, पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न, कोसगई देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कोरबा। ध्यान रखिएगा कुछ विशेष है इसीलिए शामिल किए हैं हम लोग। तो देखिए इसके संबंध में
कि जिला मुख्यालय कोरबा जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर स्थित कोसगईगढ़ छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है। और यहाँ दोस्तों 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर निर्मित किले में कोसगई देवी का मंदिर है। याद रखना है कि यह अकेला देवी मंदिर है जहाँ लाल नहीं बल्कि शांति का प्रतीक सफ़ेद ध्वज चढ़ता है। और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस पहाड़ी की 50 फीट ऊंचाई पर भीमसेन की प्रतिमा, दक्षिण छोर पर बाबा कुटी और इसके निकट ही सूरही गाय की प्रतिमा है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। याद रखिए। देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि फ्रांस के फिजिक्स्ट आलय आस्पी, अमेरिका फिजिक्स्ट जॉन क्लासर और वियना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटोन जाइलिनर को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का जो है विजेता घोषित किया गया है। देखिएगा कि यही है कि नोबेल समिति के मुताबिक तीनों को यह पुरस्कार इंटीग्रल्ड फोटॉन के साथ एक्सपेरिमेंट, बेल इनक्वालिटी सिद्धांत का वायोलेशन स्थापित करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अन्वेषण के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदिनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है अंकिता जैन। याद रखिएगा अंकिता जैन। देखिए इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदिनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर लेखिका अंकिता जैन ने ओहरे किसान, किताब का नाम आपको याद रखना है, ओहरे किसान नाम की जो है किताब लिखी थी, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। और विभाग के राज्य मंत्री के हाथों अंकिता जैन को प्रशस्ति पत्र, साल और 50,000 रुपये का जो है चेक सौंपा गया है। देखिएगा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह प्रतियोगिता 3 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। अंकिता जैन की जो है किताब और किसान, कम जमीन वाले किसानों की बात कहती है जिसका अस्तित्व अब खतरे में है ना, और जो अपनी जो है आने वाली पीढ़ी को किसान नहीं बनाना चाहते हैं, जो समाज, सरकार, बिचौलियों की तरफ से, सबकी तरफ से जो है उदासीन है। ओके, ध्यान रखिएगा, ओहरे किसान है ना, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखिएगा, लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार प्रारंभ करने का जो है निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है माता कौशल्या। देखिए ये कूट के माध्यम से उत्तर देना है। पहला है माता कौशल्या सम्मान, देखिए दूसरा है आपका देखिए खुमान साव पुरस्कार और तीसरा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। तो यहाँ पर कूट दिया है, देखिएगा कौन सा जो है सही जोड़ी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब दोस्तों जो तीनों हैं 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं, जोड़ी सही है। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की जो है राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार लोक कलाकार दिवंगत लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव व भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। देखिएगा कि इसमें लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार माता कौशल्या के मायके और भगवान राम जी के जो है ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से नवाजा जाएगा। राज्य अलंकरण की तरह इन श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा सबका। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 0.1%। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर 0.1% पर है और देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ दोस्तों पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश में 6.43% रहा इस बार बेरोजगारी दर का आंकड़ा
और रोजगार देने में भी दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ के लिए बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा से विमान सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा चकरभाटा बिलासपुर से इंदौर के लिए रवाना किया। और देखिए, बिलासपुर से इंदौर रवाना हुई पहली फ्लाइट 50 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस मार्ग पर एलायंस एयर द्वारा 72 सीटर विमान का संचालन किया जा रहा है। आपको याद रखना है दोस्तों कि एलायंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायु मार्ग पर 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई तथा 5 जून 2022 से बिलासपुर से भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा शुरू की गई। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए गोमूत्र खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। याद रखिएगा, ये जांजगीर चांपा देख लीजिए मैप के माध्यम से। ओके, तो देखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व के दिन पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। और हरेली पर्व से शुरू हुई गोमूत्र खरीदी कार्य में जांजगीर चांपा जिला अब तक 5093 लीटर की खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और इसके तहत जांजगीर चांपा जिले के 2 गौठान विकासखंड अकलतरा के तिलाई व विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में गोमूत्र खरीदी का जो है कार्य किया जा रहा है। देखिए कि इसी प्रकार 2926 लीटर के गोमूत्र खरीदी के साथ कबीरधाम जिला दूसरे स्थान पर है। 2900 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ कोरिया जिला तृतीय स्थान पर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुलने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथिया नवागांव कांकेर। याद रखिएगा, नथिया नवागांव कांकेर, ये है दोस्तों कांकेर जिला। देख लीजिए कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल से राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर जिला के नथिया नवागांव में खुलने जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिला के ग्राम नथिया नवागांव में देखिए अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोदो कुटकी रागी की प्रसंस्करण तथा इससे संबंधित वैल्यू एडिशन उत्पाद इकाई स्थापित की गई है। यह है कि कोदो कुटकी रागी से चावल तथा इनकी दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाया जाएगा। इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2021 में मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, आकर्षी कश्यप। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। छत्तीसगढ़ को ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन में इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने दिलाया। उन्होंने बैडमिंटन सिंगल के फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड जीता है। आकर्षी कश्यप दुर्ग जिले की रहने वाली है, जबकि मालविका बंसोड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है। देखिए, फाइनल मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने मालविका बंसोड़ को सीधे सेटों में 22-8, 22-20 से हरा दिया है। और इससे पहले वह सेमीफाइनल मुकाबले में तान्या हेमंत को 21-13, 21-15 से परास्त किया था। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। देखिए, हाल ही में स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 6 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा।
देखिए इसके संबंध में विशेष कि स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन के एक संत, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद थे। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती मनाई गई है। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के अंतर्गत बरबंदा गांव में हुआ था। और स्वामी आत्मानंद का मूल नाम तुलेंद्र था। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके। और देखिए कि पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर में एक अध्यापक थे और उन्होंने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई? 1985, याद रखिएगा। और उसी तरह इनके अथक प्रयासों से ही रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना 1958 में की गई, जो आज भी है। इसी आश्रम के वे पहले सचिव थे। और मृत्यु दोस्तों याद रखिए 27 अगस्त 1989 को हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया। इसका समापन कब होगा? तो कब होगा यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 6 जनवरी 2023। याद रखिएगा 6 जनवरी 2023। तो देखिए इसके संबंध में देखिए कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय है ना और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को किया गया, जो 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। याद रखना है इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में 2 श्रेणी 2022-23 है, इसमें 2 श्रेणी में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और इसमें दलीय खेल श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल है ना, शंखनी, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और बाटी कंचा है ना, इन जैसे खेलों को शामिल किया गया है। वहीं एकल खेल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर खेल और लंबी कूद ये शामिल हैं। इन खेलों के मुकाबले दोस्तों पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। देखिएगा कि इस ओलंपिक का आयोजन जो है 6 स्तरों में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, राजीव युवा मितान क्लब स्तर ग्रामीण स्तर पर है ये, जो कि 6 से 11 अक्टूबर तक होगा। जोन स्तर 8 युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लबबद्ध बनाया गया है, जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। विकास खंड स्तर नगरी क्लस्टर स्तर है ये, है ना, 27 से 10 नवंबर तक चलेगा। देखिएगा है ना, 27 अक्टूबर से 10 नवंबर। और जिला स्तर देखिए 17 से 27 नवंबर तक चलेगा। संभाग स्तर 5 से 14 दिसंबर तक चलेगा। राज्य स्तर 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा। और देखिए महिला एवं पुरुषों के लिए आयु वर्ग में 3 वर्ग रखे गए हैं। इसमें देखिए प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक के रहेंगे और द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक वाले रहेंगे और तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाले रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एनी एर्नो। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। 1940 में जन्मी एनी एर्नो को डेब्यू किताब लिसा एमरायज वाइडस 1974 थी और उनकी 2022 में अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। इसमें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बट्टोजी, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मॉर्टन मेल्डल और अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध बैरी शार्पलेस शामिल है। देखिएगा कि तीनों ने अणुओं को एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया। उनकी थ्योरी को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। ओके, हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में है। तो ये दुर्ग जिला और अभी रामसर के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। तो देखिएगा दुर्ग जिले के पाटन के अंतर्गत चीचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है
और ग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चीचा गांव पक्षियों की आवास के लिए उभरते नाम हैं। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही यहाँ हर साल हज़ारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो किस ज़िले में है? तो ये दुर्ग ज़िले में है। ठीक है, चलिए देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। याद रखिएगा दोस्तों कि ये मैनपुर गरियाबंद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर क्षेत्र को देश के सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। देखिएगा कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में देश का सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। मैनपुर ब्लॉक में अब तक 6 हीराधारी चट्टान किम्बरलाइट पाइप की पुष्टि हो चुकी है। तो हीरा किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो किम्बरलाइट। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा इसमें 4 की पुष्टि पहले हुई हो चुकी है और 2 किम्बरलाइट पाइप की खोज बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड ने की थी। और ये है कि इन्हीं बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का पूर्वेक्षण लाइसेंस राज्य सरकार ने 2001 में रद्द किया था, जिसके कारण 2 दशकों से यह क्षेत्र कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में और भी किम्बरलाइट पाइप मिलने की अनुमान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबको हीरा के लिए है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधनपुर, अंबिकापुर। देखिएगा ये है। तो देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के पहले हमर क्लिनिक का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा अंबिकापुर के गोधनपुर में किया गया है। याद रखिए कि लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। और इसमें केंद्र में है ना, इस केंद्र में दोस्तों 7 प्रकार की पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की दवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अंबिकापुर में कुल 16 व पूरे छत्तीसगढ़ में 182 हमर क्लिनिक खुलेंगे। हमर क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर समेत 4 स्टाफ रहेगा। याद रखिए। और हमर क्लिनिक में 2 शिफ्ट में OPD चलेंगी। पहले शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक समय रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने PM श्री स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। याद रखिएगा दोस्तों, 1। तो देखिए इसके संबंध में आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले PM श्री स्कूल की तैयारियां प्रदेश में आरंभ हो गई है और प्रदेश के जो है प्रत्येक विकास खंड में एक PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। PM श्री स्कूल चयन व अन्य क्रियान्वयन के लिए समग्र विकास राज्य परियोजना कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर समिति गठित की है। PM श्री स्कूल राज्य के प्रत्येक विकास खंड के एक एलिमेंट्री एवं एक सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाना है। इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशें लागू होंगी। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से पारंगत किए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट में पारंगत किए जाएंगे। और वहीं चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विभिन्न श्रेणी की स्कूलों कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 6वीं से 10वीं, कक्षा 6वीं से 12वीं, कक्षा 1 से 10वीं एवं कक्षा 1 से 12वीं को PM श्री के लिए चयनित किया जाना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित कुंडा और पिपरिया जिसे तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। तो ये है दोस्तों कबीरधाम जिला। देख लीजिए किन किन जिलों से लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके संबंध में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के कुंडा और पिपरिया को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। कुंडा यह तहसील पंडरिया से अलग कर बनाई जानी है। इसमें 88 गांव शामिल होने हैं और इस नई तहसील की उत्तरी सीमा पंडरिया तहसील, दक्षिण में बेमेतरा जिले की बेमेतरा तहसील, पूर्व में मुंगेली जिला की जो है मुंगेली तहसील और पश्चिम में कबीरधाम जिले की कवर्धा तहसील आनी है। वहीं दोस्तों कवर्धा तहसील से अलग कर पिपरिया को नई तहसील बनाया जाना है
और इस नई तहसील में कुल 99 गांव और एक नगर पंचायत को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसकी जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा में कवर्धा तहसील से जुड़ेंगी और इसके दक्षिण में सहसपुर लोहारा तहसील और पूर्व में बेमेतरा जिले की साजा और बेमेतरा तहसील आएंगी। याद रखिए कि कबीरधाम जिले में अभी 4 तहसीलें हैं, कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा है। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 178 तहसीलें हैं, वहीं 70 के करीब उप तहसीलें भी कार्यरत हैं और अभी नए बने खैरागढ़, छोई खदान, गंडई जिले में ही साल्हेवारा को तहसील बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 नई तहसीलों के जो गठन की है ये घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, बस्तर में तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, BSNL। याद रखिए। देखिए बस्तर के ग्रामीणों को भी अब तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इस तरह की सेवा वृहद स्तर पर प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही है। इससे दोस्तों ग्रामीण अंचल के बच्चे भी अब इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एलिस बियालियात्स्की। याद रखिए। देखिए इसके संबंध में बियालियात्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी सलाहकार परिषद की तरह ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। भार साधक सचिव आदिम जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सभा के सदस्य जो परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक वे सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जितनी की राज्य शासन उचित समझे पद धारण करेंगे। ओके, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया, जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोंडूर। ये शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अरपा, पैरी, सबरी तीनों शामिल है। तो देखिए इसके संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया। इन शावकों का नाम अरपा, पैरी और सबरी नदियों के नाम पर किया गया है। याद रखना है दोस्तों कि वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जंगल सफारी नवा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 3 शावकों का नामकरण किया गया और वन्य प्राणी के लिए निर्मित 10 बाड़े का भी लोकार्पण किया गया है। याद रखना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह हर साल भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इस दौरान भारत की जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपना जो है कार्य करते हैं। और भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न,
देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में फुटहा मूड़ा जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, धमतरी। याद रखिएगा, देखिए ये धमतरी जिला है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए कि धमतरी जिला के अंतर्गत गंगरेल बांध से लगा फुटहा मूड़ा जलाशय है और फुटहा मूड़ा जलाशय क्षेत्र जलीय नम क्षेत्र है। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की कई विशेषताएं हैं, इसी कारण यह चर्चा में है, ठीक है। और आगे इसके संबंध में और भी है ना वीडियो आएगा रामसर, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाल ही में चर्चित मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कांकेर। याद रखिएगा ये कांकेर जिला, देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में कि मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में स्थित है और मन केसरी में स्थित मन केसरी बांध 1975 में बना है तथा इसकी जो सिंचाई क्षमता है 400 एकड़ खेत है। याद रखिएगा दोस्तों, अभी ये किस लिए चर्चा में था? बाढ़ के कारण, ठीक है, ओवरफ्लो के कारण, ठीक है। याद रखिए किस जिले में है? तो कांकेर जिले में है ना। पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए सबको शामिल करते हैं दोस्तों। छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, माँ रणेश्वर रामचंडी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद, ठीक है। याद रखिएगा महासमुंद। तो देखते हैं इसके संबंध में कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले की बसना विकासखंड के गढ़फुलझर में स्थित माँ रणेश्वर रामचंडी मंदिर स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। याद रखना है। और देखिए यहाँ पर गढ़फुलझर इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में आप थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए गुरु नानक देव जी जो है 1500 से के बीच अपनी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने वर्तमान बसना अंतर्गत गढ़फुलझर में 2 दिन बिताए थे। याद रखना है कि गढ़फुलझर के समीप एक गांव है, गांव का नाम इन्हीं दोस्तों है ना गुरु नानक जी के नाम पर किया गया है, तो गांव का नाम नानक सागर है, ठीक है। याद रखिएगा कि इनका जो नामकरण है गुरु नानक जी के प्रवास के पश्चात किया गया और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गढ़फुलझर के 5 एकड़ जमीन गुरु नानक जी के नाम पर दर्ज है। ओके, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। उसी तरह ये दोनों को भी आप याद रखिए दोस्तों, ये दोनों भी कहाँ पर है? महासमुंद जिले में है, पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है। तो चंडी माता मंदिर है ना, तो ये घुंचापाली बागबहरा में है और माँ रुद्रेश्वर मंदिर सिंघोड़ा सरायपाली में है, तो ये दोनों महासमुंद में है, ठीक है, पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की टीम ने मलखंभ में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ब्रॉन्ज। याद रखिएगा, देखते हैं, यही है, छोटा सा है। देख लीजिए कि मलखंभ इवेंट के टीम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 123.7 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को 2 गोल्ड 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। ओके, चलिए देखिए, वाको है ना, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 34। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में 26 से 29 सितंबर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें देश के 25 राज्यों से 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 200 अधिकारी और कोच भी शामिल रहे। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 34 गोल्ड 20 सिल्वर एवं 18 ब्रॉन्ज मेडल जो है छत्तीसगढ़ को मिले हैं। देखिए कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, जगदलपुर, गरियाबंद के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार खेल के प्रदर्शन से मेडल लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सब जूनियर वर्ग ऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ उप विजेता रही। ओके, छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरना। याद रखिएगा, सरना। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है और इसकी गठवन, महाराजी और लाइचा किस्मों में फेफड़े व स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं। याद रखना है तीनों का नाम। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर धान की इन प्रजातियों के औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए चूहों पर इसका प्रयोग किया, जो कि सफल रहा है।
याद रखना है कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन 3 प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं जो शरीर के सूजन को कम करने में उपयोगी होते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की लगभग 23,250 प्रजातियां हैं। इसमें से प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी उपज कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर किसान संकर नस्ल की प्रजातियों की खेती करते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा इनका नाम जो है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख औषधीय धान मेडिसिनल राइस की किस्मों में गठवन, भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नाग, केशलर, काली मुंच, महाराजी, बायशूर, करहनी आदि है। ठीक है, सभी का नाम आपको याद रखना है। देखिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सरना, जिसको स्वर्णा भी बोलते हैं, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, IR 64, IR 36, HMT, आनंदा, सफरी, सफरी 1010, इंदिरा 9, याद रखिएगा, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जमा फूल इत्यादि किस्म के धान जो है उत्पादित किए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य। याद रखिएगा, कांस्य। देखिए इसके संबंध में कि गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान छत्तीसगढ़ के हिस्से में एक और पदक आया है। सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक मिला है, याद रखना है। देखिए कि सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के अंतर्गत महिला वर्ग का सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से वही कांस्य पदक आया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ओके देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बस्तर। याद रखना है, ये बस्तर जिला है। देख लीजिए कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है, आप ये भी देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड के धूरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली गुदा, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है इस संयंत्र में। देखिए यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पफ पैनल में कुल निर्माण के लिए 35,000 वर्ग फीट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उपकरणों के तौर पर प्रीमियम गुणवत्ता वाली स्टील का उपयोग किया गया है। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोवा। याद रखना है गोवा को। देखिए इसके संबंध में कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। गोवा सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और आयोजन जो है अक्टूबर 2023 में होगा, ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए राष्ट्रीय खेल आखिरी बार 2015 में केरल में हुआ। अभी देखिए दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि आयोजन है ना कब से कब तक चला, तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक। आयोजन स्थल गुजरात, जो कि गुजरात के 6 शहर याद रखना है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। ओके, शुभंकर सावज, सावज एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है शावक, शेर। ठीक है, थीम याद रखना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसी तरह आपका लोगो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के एशियाई शेर, याद रखना है। और कुल खिलाड़ी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7,000 खिलाड़ी भाग लिए। छत्तीसगढ़ से 172 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें नया खेल 2 नए खेल योगासन और मलखम्ब को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इनको खेल की श्रेणी में लाया गया। कुल इवेंट 36 स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखिए, मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। याद रखना है दोस्तों बस्तर जिला को। देखिए इसके संबंध में कि बस्तर जिले के सिरहासार भवन के समीप शहीद स्मारक परिसर में मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की आदमकश मूर्ति का अनावरण किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में 173 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक लागत का 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। याद रखना है
वीर शहीद झाड़ा सिरहा का जन्म बस्तर जिले के आगरवाड़ा परगना के अंतर्गत ग्राम बड़े आरापुर में परगना मांझी और माटी पुजारी परिवार में हुआ था। याद रखना है, वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जड़ी बूटियों के जानकार, कुशल नेतृत्वकर्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 1876 में हुए मुरिया विद्रोह में नेतृत्व किया। याद रखना है। देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। मुरिया विद्रोह के बारे में भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है पूरा डिटेल से। आप अगर वो वाला वीडियो देखे नहीं है तो देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा अभी डिटेल देख लेते हैं। मुरिया विद्रोह जो कि कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो भैरम देव के शासनकाल में। स्थान तो बस्तर, याद रखना है। नेतृत्वकर्ता वही झाड़ा सिरहा जी, याद रखना है। प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया और उपनाम इसी विद्रोह को बस्तर विद्रोह, ठीक है, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम इस नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये सब है और पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक। इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है राजेश चौहान। याद रखिएगा, राजेश चौहान। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। याद रखिए। और राजेश चौहान, श्री राजेश चौहान भिलाई के निवासी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में संपन्न भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच के दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, देखिएगा राजेश चौहान, नाम को याद रखिएगा, राजेश चौहान को विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। और केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका सम्मान किया और स्टेडियम के एक खंड का नामकरण राजेश चौहान ब्रॉडकास्टिंग एरिया टीवी कमेंट्री और प्रसारण हेतु किया गया है। याद रखिए। इस प्रसिद्ध स्टेडियम में एक प्लेटिनम क्लब का बोर्ड भी दर्शित किया गया है जिसमें पुराने मध्य प्रदेश के सभी ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों स्वर्गीय C.K. नायडू, स्वर्गीय मुश्ताक अली, स्वर्गीय चंदू सरवटे इत्यादि के साथ राजेश चौहान का भी नाम दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए, हाल ही में चर्चित सतमहला मंदिर समूह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है सरगुजा। याद रखिएगा, सतमहला मंदिर समूह, ठीक है, तो याद रखिए सरगुजा जिले में है। तो देखिए इसके संबंध में कि सरगुजा जिले के उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर 8वीं-9वीं सदी का सतमहला मंदिर समूह का भग्नावशेष देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहा है और इसी कारण यह चर्चा में है। देखिएगा कि सतमहला मंदिर कलचा व भदवाही गांव के बीच में स्थित है और ईंटों से निर्मित 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का ये समूह है। भग्नावशेषों के निकट एक छोटी बावड़ी ईंटों से बना है। एक पंचायतन मंदिर में निर्मित शिव मंदिर के अवशेष भी है यहाँ पर और इसके सामने ही नंदा मंडप है। याद रखना है। देखिएगा कि सतमहला परिसर में उत्खनन से आवासीय भवन भी मिले हैं। वहीं यहाँ मिले एक मंदिर में गंगा यमुना की मूर्तियाँ व जलधारी पर शिवलिंग भी स्थापित है। मान्यता है कि हैहवंशी राजा कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन जब यहाँ शिकार खेलने आए थे तो उन्होंने यहाँ निवास के लिए इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। और आदि काल में राजा द्वारा निर्मित, देखिए तालाबों का जो है ना, प्राचीन जो तालाब है उसका नाम है, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो देखिए तिरही तालाब, बरखा है ना, पनघेट, करौंदा, घोबभेट, बटवाही, नान जोगा है ना, श्यान डबरी और मांटी पखना, मंझिन, जाम व बर नाम के अन्य नाम की जो है कुल 22 प्राचीन तालाब है। यहाँ कहा जाता है कि राजा जो है शिकार से लौटते समय इन्हीं तालाबों में स्नान करते थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, सही आंसर है MCB। याद रखिए ये MCB जिला है, मैप के माध्यम से देख लीजिए। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो देखिए इसके संबंध में, देखिए MCB जिले में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपए की लागत से मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और देखिए 85 मीटर ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर 117 साल पहले निजी कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद से यहाँ हर साल मेला लगता है। प्रयागराज में जिस तरह दोस्तों एक पेड़ से 3 पौधे निकले हैं, उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का जो है पेड़ एक ही जड़ से निकला हुआ है। देखिएगा कि इस मंदिर का जो है पुनः निर्माण 20 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
देखिए किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है? किस योजना के तहत देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है। सभी टॉपर स्टूडेंट्स को 1.5 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से दी गई है और टॉपर स्टूडेंट्स को आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा की टॉप सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर से ही देखिए जॉय राइडिंग कराया गया है, याद रखना है। और इसके साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियां अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, है ना, कमार और पहाड़ी कोरबा के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, दुर्ग जिला, याद रखिएगा कि ये दुर्ग जिला में है। देखिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भगवान पशुपति के अलावा यहाँ मध्य प्रदेश के जो है मंदसौर में स्थित मंदिर है। इसके अलावा एक मंदिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में कातुल बोर्ड में भी है। याद रखना है कि नेपाल की तर्ज पर ही कातुल बोर्ड वार्ड स्थित नेपाली बस्ती में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और यह प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है, याद रखना है। देखिए कि नेपाली समुदाय द्वारा बनाए मंदिर में आर्चा विग्रह चतुर्मुखी भगवान शिव की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए भारत का पहला गांव कौन सा है जहां 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोढेरा, याद रखना है मोढेरा। देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन वाला सौर ऊर्जा संचालित होने वाला, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया है। और गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इस परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा उपरोक्त सभी है ऊपर का तीनों नाम। देखिए इसके संबंध में कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानगे, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायाविगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दुर्गाधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो कि हाल ही में चर्चा में था। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों गरियाबंद है, गरियाबंद में आपका चिंगरा पगार जलप्रपात, गुलाब जलप्रपात। ठीक है, तो ये जसपुर है, जसपुर में चिरचिरी जलप्रपात। ठीक है, चिरचिरी जलप्रपात जसपुर में है। और ये दंतेवाड़ा है दोस्तों, झारा लावा, और इसका अन्य नाम है झिरका जलप्रपात। ठीक है, दंतेवाड़ा का याद रखिएगा। ये है आपका, देखिए कौन सा जिला है, ये कवर्धा जिला है, गोद गोदा जलप्रपात यहाँ पर है। और ये आपका जीपीएम है। ठीक है, तो जीपीएम में झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, तो इन सबको आपको रखना है याद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में नवीन राजस्व अनुविभाग मुख्यालय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम, याद रखिएगा कबीरधाम जिला। देखिए इसके संबंध में कि कबीरधाम जिले के चौथे अनुविभाग सहसपुर लोहारा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान विकासखंड मुख्यालय सहसपुर लोहारा में नवीन राजस्व अनुविभाग कार्यालय का शुभारंभ किया गया। देखिएगा कि इसके शुभारंभ के बाद यह जिले का चौथा अनुविभाग होगा। विकासखंड बोडला के ग्राम झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही ये जो घोषणा किया गया इसको भी आप देख लीजिए। और विकासखंड बोडला की चिल्फी रेंगाखार और पोड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा किया गया। विकासखंड सहसपुर लोहारा 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु घटोला जलाशय का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है किस जिले में है, तो ये कवर्धा में, कबीरधाम में। ठीक है, और विकासखंड सहसपुर लोहारा के पिपरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की भी घोषणा किया गया है। ठीक है, और कवर्धा नगर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज की संस्कृति को सहेजने और संरक्षण के लिए
भोरमदेव में बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा किया गया है। याद रखना है ये सब। देखिए, पिपली लांग पाइपर मसाले की खेती छत्तीसगढ़ के किस संभाग में की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा। याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में देखते हैं कि गर्म इलाकों में होने वाली मसाले पिपली लॉन्ग पाइपर की खेती सरगुजा संभाग में की जाएगी। और देखिए, सरगुजा जिले में 2023 में बड़े रकबे में पिपली की जो है खेती की तैयारी की जा रही है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र में इसका सफल ट्रायल भी किया गया है। पिपली ऐसे जीवांश युक्त दोमट एवं लाल मिट्टी में अच्छे से उगाई जा सकती है जिसमें जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो, और ये मसाला भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, सामान्यतः है ना, ये पीएच मान वाली ऐसी मिट्टी हो जिसमें नमी सोखने की क्षमता हो, इसके लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए पिपली का उपयोग किया जाता है और इस पर 1984 में शोध भी किया गया है। खांसी और पेट में गैस की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कबीरधाम जिला। देखिए, कबीरधाम जिला ये है। तो देखिएगा कि कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जिले को मेडिकल कॉलेज की जो है सौगात दी गई है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के सकरी नदी पर 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किया गया है ना। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। छोटा छोटा है लेकिन याद रखना है। देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए कितने लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5 लाख रुपए। याद रखना है 5 लाख रुपए। तो हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री जी मुरिया दरबार में, तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुरिया दरबार में बड़ी घोषणाएं की गई जिसमें मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा किया गया। और शहीद हरचंद के नाम पर तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा किया गया। देखिए, जरकरण भत्रा के नाम पर बकावंड शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा किया गया। ये सब रखना है दोस्तों, आपको याद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सिरकट्टी आश्रम है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद। याद रखिएगा, गरियाबंद। देखिएगा कि गरियाबंद जिले में पैरी नदी के तट पर कुटीना गांव है और यहाँ सिरकट्टी आश्रम है। याद रखिएगा। देखिए, आश्रम बहुत ही पुराना है तथा सिरकट्टी प्राचीन मूर्ति भी यहाँ पर है और यहाँ पर प्राचीन समय में बंदरगाह भी थे। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेजन। याद रखिएगा, अमेजन। देखिएगा इसके संबंध में कि धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन के घने जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा पेड़ खोजा गया है और पेड़ की लंबाई 25 मंजिला इमारत के बराबर है। इसकी उम्र 400 से 600 साल के बीच होने का अनुमान है। देखिएगा कि एंजेलिम वर्मोलो डिजीनिया एक्सेलेसा का यह पेड़ उत्तरी ब्राज़ील में इरातापुर नदी के पास नेचर, इसकी लंबाई 290 फीट, मोटाई 32 फीट है और यह अमेजन में अब तक पाया गया सबसे बड़ा पेड़ है। याद रखिएगा ये सबको। देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत अपना पहला मैच किस देश के खिलाफ खेला? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए। याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में यूएसए के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित कलिंग स्टेडियम में पहले 2 मैच होंगे। भारत पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ओके। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी सही है, उज्जैन। याद रखिएगा। देखिएगा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया
जिसमें लगभग 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकास है ना, इसको जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा, देखिएगा इसके संबंध में कि भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीत हासिल की। हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 थाने को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है, जिसमें शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ऊपर का तीनों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और डी ऑप्शन इसमें का सही है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति और उन्नति के आधार पर जिला नारायणपुर के थाना कोहका मेटा को उत्कृष्ट थाना का दर्जा दिया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के केवल 3 पुलिस थाना कोहका मेटा जिला नारायणपुर, कोतवाली जिला रायगढ़ और ये पाटन जिला दुर्ग को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां आरटीआई की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छठवा। याद रखिएगा, छठवा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए, छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य बन गया है जहां आरटीआई की जानकारी ऑनलाइन मिलेंगी और आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग हेतु देखिए rti.online.cg.gov.in वेबसाइट तैयार कराया गया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगे। याद रखना है, देखिए राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण कल मतलब 12 अक्टूबर 2022 को किया गया है। देखिएगा कि इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क की मांग आवेदक से ऑनलाइन की जा सकेंगी एवं आवेदक द्वारा ऑनलाइन ही दस्तावेजी शुल्क जमा भी कर सकेंगे। देखिए कि इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक शिकायत भी ऑनलाइन कर सकती है। पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त होंगी। ठीक है, देखिए निम्न में से किस भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार ऑडिट बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यशवंत कुमार। देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर यशवंत कुमार को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल ऑडिट होंगे और ये दोस्तों वे राजकोट गुजरात से स्थानांतरित किए गए हैं। वह कुमार DR पाटिल 1996 बैच का जो है स्थान लेंगे। वहीं महालेखाकार भविष्य निधि विंग में भी PC मांझी का जो है 8 माह पूर्व रायपुर पदस्थ किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ से कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कौशल नंदनी। याद रखिए, देखिएगा कि गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने 11वें मेडल पर कब्जा जमाया है। कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में प्रदेश की कौशल नंदनी ठाकुर ने K1 500 मीटर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर्स को कब से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2023। याद रखिएगा, मार्च 2023। देखिएगा इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर्स को मार्च 2023 से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो ने देश के जिन 100 शहरों में सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है उसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई भी है और इसमें से 50 टॉप प्रायोरिटी वाले शहरों में रायपुर और दुर्ग को रखा गया है। यहाँ मार्च से ही 5G जो है सेवा शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए रायपुर में सर्वे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
देखिए किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर स्प्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। देखिए इसके संबंध में तमिलनाडु सरकार ने करूर है ना, करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले कडाउर स्प्लेंडर लोरिस अभयारण्य है जो 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अभयारण्य स्प्लेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा। देखिएगा कि स्प्लेंडर लोरिस एक छोटा निशाचर स्तनधारी जीव है। ये प्रकृति में वृक्षारोपण है क्योंकि ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यह प्रजाति कृषि फसलों के कीटों के लिए एक जैविक शिकारी के तौर पर काम करती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहने के लिए प्रजाति की पारिस्थितिक भूमिका और महत्व की विस्तृत श्रृंखला है। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार इस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यूनकिन तांग। याद रखिए। देखिएगा इसके संबंध में कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिन तांग को प्रदान किया जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के सहायक प्रोफेसर हैं और यह पुरस्कार क्षण मुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान द्वारा है ना स्थापित किया गया था और यह प्रतिवर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 11। ध्यान दीजिएगा। तो ये मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, लोकेट कर लीजिए कि कौन कौन से वह जिला है जो भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, याद रखिएगा भू आवेष्टित जिला, लैंडलॉक जिला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से जिला है। लास्ट में हम लोग थोड़ा देखेंगे। चलिए देखिएगा कि इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। याद रखना है। और पहले भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 9 थी। जीपीएम जिला बनने के बाद बिलासपुर भू आवेष्टित जिला बन गया है और वहीं शक्ति भी एक भू आवेष्टित जिला है। इसे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 11 हो गई है। ये है कि छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद सबसे बड़ा जिला 7,145.4 वर्ग किलोमीटर के साथ अब कोरबा सबसे बड़ा है। वह 1,468.2 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा जिला एमसीबी है। ओके, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। ध्यान दीजिएगा। और भी है कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ का है ना गठन हुआ। ये सबको मालूम है, फिर भी ओवरव्यू देख लीजिए। और राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है और जनसंख्या के लिहाज से यह देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना, देखिएगा 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप एमडी बॉटनिकल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपूर्वा त्रिपाठी। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि कोंडागांव की अपूर्वा त्रिपाठी ने अपने द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप एमडी बॉटनिकल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार हासिल किया है और यह एक्सीलेंस अवार्ड है ना तथा पुरस्कार स्वर्गीय जसराज बर्डिया की स्मृति में प्रदेश की सर्वाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित 9 उद्यमियों को प्रदेश की राजधानी में वृंदावन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार देश विदेश में सोने चांदी के आभूषण के निर्माण तथा निर्यात के लिए विख्यात एटी ग्रुप द्वारा रोटरी हेरिटेज रायपुर के तत्वाधान में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को प्रदान किया जाता है। कोंडागांव बस्तर की एमडी बॉटनिकल्स मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सीधे रिटेल रेंज में गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों और खाद्य पूरक प्रदान कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है दोस्तों, नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार नवा रायपुर के सेक्टर 35 में बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार होगा। होलसेल कॉरिडोर बनने के बाद प्रदेश में करीब 1.5 लाख नए रोजगार मिलेंगे। होलसेल कॉरिडोर में विभिन्न सेक्टर एक छत के नीचे आ जाएंगे और इसके चलते यहाँ सभी सेक्टरों में नए रोजगार पैदा होंगे। नवा रायपुर में बनने वाले इस होलसेल कॉरिडोर में प्रदेश का कारोबार एक साथ 7 राज्यों से जुड़ेगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। देखिए इसके संबंध में कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसका जो कार्यकाल है 2 वर्ष से अधिक का होगा। भारत की जो है प्रधान जो न्यायाधीश है अभी वर्तमान में यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की जो है सिफारिश की है और वह देश के सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस गांव में आयुर्वेदिक औषधि, जूस और महुआ के उत्पाद तैयार करने के लिए अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामगांव दुर्ग। याद रखिएगा, जामगांव दुर्ग। देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग जिला के पाटन अंतर्गत एमजाम गांव में आयुर्वेदिक औषधि, जूस और महुआ के अलग अलग उत्पाद तैयार करने का सबसे बड़ा है ना तो बड़ा केंद्र जो है बनने जा रहा है और यहाँ 100 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का कार्य चल रहा है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव एमजाम गांव में 112 एकड़ क्षेत्र में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ की स्थापना है ना इनका जो कार्य है वो चल रहा है। देखिए कि 68 एकड़ क्षेत्र में राज्य लघु वनोपज संघ एवं 43 एकड़ में CSIDC द्वारा अधोसंरचना तैयार किया जा रहा है और यहाँ महुआ, एनर्जी बार, महुआ लड्डू, महुआ जैम, महुआ कैंडी, महुआ जेगरी का उत्पादन किया जाएगा। देखिए कि इसके साथ ही अलग अलग उत्पादों के जूस निकाला जाएगा जिसमें जामुन, बेल, एलोवेरा आदि शामिल है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ उत्पादों का जो है उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में चर्चित डेंगरापार गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद में है। याद रखिएगा ये बालोद जिला। तो देखिएगा किस लिए चर्चा में है ये कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डेंगरापार गांव में स्थित हरदेव लाल बाबा का मंदिर, जहां भक्त घोड़े की मूर्ति लेकर उस मंदिर में साल में एक बार चढ़ाते हैं। याद रखना है। और यह मंदिर 500 साल पुराना है और देखिएगा कि इसकी जो मान्यता है बस्तर से लेकर सरगुजा तक है। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी। याद रखिएगा। तो है ना, तो देखिए इसके संबंध में देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता लीड्स 2022 रिपोर्ट्स राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। देखिएगा कि लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा अन्य प्रदेशों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में देखिएगा बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड और जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए जबकि उपलब्धि श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली और आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा। याद रखिएगा दंतेवाड़ा, तो ये है आपका दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, तो हाल ही में एक बैठक हुआ जिसमें ये जानकारी मिला। देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में कि दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। आगामी दिनों में यह जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला होगा, याद रखना है। और पिछले 6 सालों से यहाँ के किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। जिले के 110 गांवों में 10,000 से ज़्यादा किसान 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं। हाल ही में दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के क्रियान्वयन के लिए विशेष है ना ये गठित विशेष समिति की बैठक हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिए दोनों ऊपर का आपको याद रखना है, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए देखिए इसके संबंध में, देखिए फसलों को बचाने हेतु गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल पर किसान अपनी फसल बचाने जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करने लगे हैं। गौमूत्र से निर्मित नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र कीटनाशक दवा फसलों को बचाने में काफ़ी असरदार साबित हो रहे हैं। महिलाओं को जैविक कीटनाशक दवा बनाने प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये कीटनाशक दवाइयाँ अब बाज़ार में उपलब्ध है। ग्रामीण महिलाओं को इससे एक बड़ा रोजगार मिल गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों का नाम नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायपुर में किया जा रहा है। याद रखिएगा रायपुर को। देखिएगा इसके संबंध में, देखिए कि रायपुर में आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 14 से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। आज लास्ट डेट है। और देखिए इस 2 दिवसीय आयोजन में आर्ट लिटरेचर और फिल्म क्षेत्र से जुड़े बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है। इस फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। देखिए छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिससे प्रदेश में आर्ट और फिल्म को लेकर नया रास्ता बनता नजर आएगा। प्रदेश में फिल्मों को लेकर राज्य सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी तैयार की है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फिल्म जगत में नया आयाम हासिल करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। याद रखना है हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके संबंध में, देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। पीएम ने अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान शालोह गांव हरोली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का भी उद्घाटन किया, जिसे 128 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट है खासकर SI के लिए। ठीक है, SI में कंप्यूटर पूछा गया है। तो देखिएगा कौन सा इसमें का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है IIT गुवाहाटी। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में, देखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है।